मेरा मन रंगया गया, मेरा ज़मीर मेरा मन रंगया गया, मेरा सतगुर मेरा ज़मीर मेरा मन रंगया गया। सतगुरु दित्ती ऐसी मस्ती, भूल गई मैं सब अपनी हस्ती, भूल गई मैं सब अपनी हस्ती, भूल गई मैं सब अपनी हस्ती, भूल गई मैं सब अपनी हस्ती। चरणा अखीर मेरा मन रंगया गया, मेरा सतगुर मेरा नबीर मेरा मन रंगया गया, मेरा सतगुर मेरा नबीर मेरा मन रंगया गया, रंगया गया ही मन रंगया गया, रंगया गया ही मन। सबकी लाइफ में रूटीन है, सूर्य उगता है उसी समय पशु पक्षी सब जाग जाते हैं, उसी समय जाग जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है तो जब सोने का समय आता है तो जागता है, और जब जागने का समय आता है तो सोता है। आज हमारे घर के बच्चे लोग, इनको कह के जगाना पड़ता है, उठो उठो सुबह हो गई है, पढ़ो पढ़ाई कर लो, लेकिन बच्चे कहाँ कहना मानते हो। ये संस्कार बिगड़ गए, जीवन सुर में नहीं रहा है, और जो परिवार जो सुर में जिंदगी जी रहे हैं उनके बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हैं। बच्चे जो हैं आपके, वो आपकी ही तो परछाई हैं। अब सोने से ही सारे आभूषण तैयार होते हैं, इसको किसी प्रकार का भी बना लो, चैन बना लो, मुंदरी बना लो, कड़ा बना लो, किसी प्रकार का भी स्वरूप दे दो, है तो वो गोल्ड ही, सोना ही। उसी प्रकार से आपकी जो छाया है वो आपके बच्चों पे अवश्य पड़ती है। प्रहलाद जी का जीवन देख लीजिए, गर्भावस्था में जो माताएं बहुत
नाम जप करती थी, निसंशय उनकी संतानें बहुत भक्त पैदा होते। बचपन से ही उनके अंदर भक्ति जागृत हो जाती थी। तो इसलिए हमें खुद की ओर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो अंदर के राम को नहीं लगाओगे तो रावण तो जगा ही रहता है। रावण तो तैयार है, विषय वासनाएं तो तैयार है आपसे गलत कार्य कराने के लिए। वो तो तैयार बैठी है कि आ भाई आ, खींच रही है। देखा आपने कहीं दूध कोई बांट रहा हो तो इतनी भीड़ नहीं लगेगी। पता नहीं। और शराब की दुकानों में शाम को देखो जाकर, जहाँ दुर्व्यसन है, लाइन में लग कर के, भीड़ में लग कर के लोग शराब मांगते हैं, पीते हैं। वो सबको रावण बुला रहा होता है कि आओ मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। बहुत इजी है रावण बनना। कहते जब भगवान ने रावण को मारा तो रावण बड़ा ठहाके मार मार के हंसने लगा, ऊंची ऊंची हंसने लगा। भगवान बड़े हैरान हो गए, कहते भाई क्यों हंस रहा है? कहते मैं इसलिए हंस रहा हूं प्रभु कि देखो मैं एक राक्षस हूं और आप त्रिलोकी के मालिक हैं, और मेरे लिए आपको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा और जंगलों में भटकना पड़ा। इसलिए आप नहीं जीते, जीता तो मैं ही हूं। फिर वो कहता है कि आपने चाहे मुझे मार दिया। अब भगवान से मरना भी कोई आसान काम थोड़ी है। रावण भी कोई छोटा मोटा तपस्वी नहीं था। भगवान शंकर को साक्षात जिसने प्रसन्न किया वो ज्ञानी भी बहुत था, लेकिन अब शास्त्र पढ़ो तो उसको भी पता था कि मेरी मुक्ति जो है वो भगवान से ही संभव होगी। श्राप भी ऐसे लगे हुए थे। था बहुत ज्ञानी हो, बहुत से अच्छे भी उसने। कहते भगवान भी जब रावण मरने वाला था तो लक्ष्मण से कहते जाओ कुछ सीख ले। बड़े बड़े महल बना देते हैं मंदिरों में, गौशाला में बहुत दान देते हैं, लेकिन बच्चे कई बार खुद के लिए ही सब करते हैं। माँ बाप का भी किया कराया, उनको समझ नहीं आता कि हमारे पूर्वजों की क्या लगन थी, हमारे पूर्वज क्या करते थे। बस खाली श्राद्ध पे कहते हैं कि अब पंडित जी को रोटी खिला दो, हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे। पूर्वज ऐसे खुश नहीं होंगे। पूर्वज तभी खुश होंगे जो उनके संस्कार थे, जिनको वो मानते थे। यदि आप उनको मानोगे, उनके संस्कारों को धारण करोगे तो पूर्वज खुश रहेंगे, आशीर्वाद। सो नाम तो रख दिया दानचंद, लेकिन काम उसके नहीं थे ऐसे। 1 रुपया भी दान करना तो जान निकल जाए, इतना बड़ा शेर। उनकी धर्मपत्नी बड़ी अच्छी थी, वो भी बड़ी दुखी हो गई। किसी तरह से दान तो करे, ये सारा अपना लोक पर लोक नष्ट कर रहा है। सब कहते बड़ा कंजूस बंदा है यार, ये तो मोहल्ले में रामलीला हो रही है, बच्चे गए लेने, अंकल जी पैसे दे दो, चलो ये लो 50 पैसे, 1 रुपया ले लो। तो बच्चे कहते यार ये बड़ा कंजूस बंदा है, ये तो 1 रुपया भी नहीं देता। तो जगह जगह शोर पड़ गया, ये बड़ा कंजूस है। घर वाली बड़ी परेशान हो गई, बहुत जोर लगाए, जाओ मंदिर में कहीं वहाँ जाओ। कहता फिर जाएंगे, अभी बहुत समय है, अभी तो पैसा कमाने दो, बुढ़ापे में दान पुण्य कर लेंगे। वो कहती है बुढ़ापा किसने देखा है, सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। वो कहती कि किसने देखा है, चल। कहता कोई बात नहीं, बस अब 1 साल और काम कर ले, फिर चलेंगे तीर्थों पे, खूब दान करेंगे। ऐसे उसने सारी जिंदगी निकाल दी। अब घर वाली को चिंता हो गई, उसको चिंता हो गई
कि ये अपना परलोक तो बिगाड़ेगा, मेरा भी शायद बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो पतिव्रता थी, परम सती थी। तो एक दिन उसने भी फिर भूख हड़ताल कर दी माता ने। कहती घर में कोई रोटी नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा, तू जा पहले गंगा स्नान करके आ और वहां कुछ दान पुण्य करके आ जा। उसको बड़ी प्रॉब्लम पड़ गई। कहता यार अब गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, हरिद्वार इतनी दूर है, किराया बड़ा लग जाएगा। इतना किराया लग जाएगा और वहां जाएंगे तो पंडित जी भी मिलेंगे कोई, उनको भी दक्षिणा देनी पड़ेगी। किसी मंदिर में गए वहां माथा टेकना पड़ेगा। भाई यार 100-200 तो लग ही जाएगा मेरा। तो कितने दिन की कमाई, वो हिसाब लगाने लगा। ये तो 1 महीने की कमाई खत्म हो जाएगी। अब करे तो करे क्या बेचारा। तो उसके दिमाग में एक बात आई। उनके घर से थोड़ी दूर ही 20-30 किलोमीटर दूर गंगा जी का एक नदी साथ में लगती थी, गंगा जी का किनारा लगता था। कहता चलो घरवाली को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान और मैं यहाँ पास में जाता हूँ, किराया भी बच जाएगा। और वहाँ एकदम से वीरान था, साथ में शमशान घाट था, तो वहाँ लोग कम ही जाते थे। कहता वो शमशान वाले घाट पे चला जाता हूँ, वहाँ कोई होगा भी नहीं, वही स्नान कर लेता हूँ। अब अच्छा, ऐसे बंदे की बहुत दूर तक चर्चा होती है। कोई अच्छा कार्य भी करे तो बहुत दूर तक चर्चा होती है, और बुरा करे तो भी, उसकी भी चर्चा ऋषि मुनियों तक पहुंची हुई थी कि यार देखो इतना बड़ा बंदा है लेकिन इसने कभी 1 रुपया भी दान नहीं किया, इतना कंजूस है। तो नारद जी को पता चला जब वो स्नान करने लगा अंदर, तो नारद जी पहुंच गए वहां। अच्छा, नारद जी भी बड़े समझदार, उन्होंने सोचा कि ये अभी बाहर खड़ा है, अभी पैसा मांगूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बड़ा ढीठ आदमी है, ये पता नहीं मुझसे लड़ना शुरू कर दे। कई बंदे तो लड़ना शुरू कर देते। मैं कई बार तीर्थों पर जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ वृंदावन में, हरिद्वार में रक्षे वाले को लोग ले लेते हैं, भाई घूमने जाना है, मंदिर माथा टिका दो। वो घुमाता है बेचारा उनको, और जब पैसे देने की बात आती तो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं वहीं पे। अरे नहीं 50 रुपये नहीं हुए, तुमने इतने किए थे। भाई तुम कहाँ आए हुए हो? यहाँ तो 50 रुपये तो 100 रुपया दो उसको, तीर्थ में आए हो। लेकिन वहाँ भी कंजूसी बाहर आ जाती है इंसान। सो नारद जी ने सोचा कि ऐसा बंदा है, इससे पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है। तो जब तक वो बाहर था तब तक वो चुप रहे। जैसे वो गंगा जी में गया, नारद जी ने कहा कि अब तुमने भाई गंगा स्नान किया है, गंगा स्नान का नियम है, उसके बाद में पंडित जी को थोड़ी दक्षिणा दो। तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो घर से ऐसे ही आया, कोई पैसा नहीं मेरे पास, 1 रुपया भी नहीं। नारद जी कहते इतना बड़ा सेठ है, ये कैसे पॉसिबल है, तेरे पास 1 रुपया भी ना हो? चल 1 रुपया ही दे दे यार, तू और ना दे। तो वो कहता मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो खाली, जेबें देखो मेरी दोनों ही खाली है। और वाकई में खाली निकली। तो नारद जी ने कहा कि अब मैं तो तेरे को बाहर ही निकलने दूंगा भाई, तू ऐसा कर, तू अभी मेरे से प्रॉमिस कर कि मेरे को पैसे दे देगा। तो कहता ठीक है पक्का प्रॉमिस, मैं फलाने गांव में रहता हूँ, ये मेरा नाम है दानचंद, तो वहाँ पूछ लेना, मैं बड़ा मशहूर हूँ, आसपास के 4-5 गाँव तक मेरी मशहूरी है, पहुँच है मेरी। तो ऐसे ही होता है। वो घर चला जाता है, घर जाकर सेठानी को बोलता है कि भाई मैं तो गंगा स्नान कर रहा है। तो बहुत खुश होती है बेचारी, वाह, कहती भगवान ने सुन ली मेरी। तो अगले दिन सुबह होती जब नारद जी पहुंच जाते हैं,
पंडित जी का भेष बना के अपना दरवाजा खटखटाते हैं, कहते सेठानी बोलती है, तो वो कहते कि आप पंडित जी को, उनको सेठ साहब को बताओ, वो जो पंडित जी मिले थे आपको वो आए हैं, आपने उनको बोला था 1 रुपया दान करना है, तो अब आप अपना वादा पूरा करो, इसीलिए वो आए हैं। वो जाती है अंदर बेचारी, वो जैसे ही बोलती है वो कांपने लगता है, कहता ये ऐसे पखंडी है कोई, इसको बाहर निकालो। नारद जी कहते मैं नहीं जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं तो बैठ गया। वो कहते जाओ उनको बोल दो कि भाई ये तो बीमार है बहुत, ये बहुत बीमार पड़ गया, इसके अभी नहीं हिल सकता है। तो नारद जी कहते अच्छा मैं फिर आ जाऊंगा कुछ दिन के बाद। वो दोबारा से जाते हैं, दोबारा से जाते हैं, तो वो कहता है यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सेठानी को बोलता कि जा इसको बोल दे कि मैं तो मर चुका हूँ, मेरी तो आज मृत्यु ही हो गई। गुस्से में ऐसे बोल दो। अब नारद जी कहते हैं कि ठीक है तेरी मृत्यु हो गई है तो भाई कोई बात नहीं, मैं भी बैठा भी यहाँ पे। चारों गांव में नारद जी शोर डाल देते, सेठ की मृत्यु हो गई, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब सेठ भी क्या करे, ना इधर का ना उधर का। अब उठे तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे रहे तो उसको जला देंगे, ऐसे क्योंकि मर जाएगा सब। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान इन सबसे भी आगे अगर कोई चीज है तो क्या है, वो भगवान का नाम है, भगवान का संकीर्तन है। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का भजन। बहुत ही कृपा करके ठाकुर जी ने हमें ये अवसर दिया है, ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही दुर्लभ है। देह धरे का धर्म है, भजले कृष्ण मुरार, मानस तन की मौज है, मिले न बारंबार। ये अगली बार भी जो मिले ये कुछ किसी को मालूम नहीं है, कौन सी योनि में कौन जा रहा है तो किसी को भी मालूम नहीं है। इसलिए समय, जो समय है इसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो यदि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? फिर तो मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनानि स्मानि चेतानि नराणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान विहीनो पशुभिर समान। अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो आपको लगता है कि आप जाग रहे हो, घर के कार्य कर रहे हो, धन कमा रहे हो, बट ये आपको लग ही रहा है। गोस्वामी जी की दृष्टि में यदि हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विकार जाए। वो कहते कि जब तक जीव विषयों विकारों से, कामनाओं से, जो तुमने दान का 1 रुपया मेरे से मांगा था ना, वो 1 रुपया क्षमा हो गया, मेरा खत्म हो गया, वो नहीं मांगोगे तुम, फिर ही मैं आके बोलूँगा। नारद जी कहते ठीक है बाबा, तेरे आगे तो हम भी नतमस्तक है, तेरे को तो हम भी प्रणाम कर देते, तेरे से कोई भी जीत नहीं सकता है। तो ऐसे कंजूस अगर इंसान बनेगा तो कल्याण नहीं। भगवान ने आपको जो दिया है तो उसके दिए हुए से कुछ ना कुछ अवश्य दान करो, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अपने तन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ छाया कुपल में, कभी प्राण धन के
भरोसे न रहना, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में त्यागी, एक पल में वियोगी, बदलता जो पल पल में वृत्ति को अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी सोचते हैं हम काम कर ले, धन धान्य अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु जिएंगे, कभी उस दिन के भरोसे न रहना। कि इंसान सोचता रहता है और उन्हीं सोचों में ही हमेशा दुखी रहता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। और दूसरी ओर जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनको ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, अपने शरीर का, वो हमेशा शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो सोने के पीछे नहीं भागते, वो धन के पीछे नहीं भागते, वो चैन से अपनी जिंदगी चैन से सोते हैं। इसने बड़ा सुंदर कहा, कोई चाहत रखता सोने की, कोई चैन से सोना चाहता है। कोई चाहत रखता सोने की, कोई चैन से सोना चाहता है। हर हाल में खुश जो जीवन से, बस उसी को जीना आता है। कुछ ना हो तो घबराना नहीं, गर सब कुछ हो इतराना नहीं। मत भूलना प्यारे इस जग में, खुशियों का कोई पैमाना नहीं। सेठानी को बोलता है कि भाई मैं तो गंगा स्नान कर रहा है, तो बहुत खुश होती है बेचारी। वाह, कहती भगवान ने सुन ली मेरी। तो अगले दिन सुबह होती है, नारद जी पहुंच जाते हैं, पंडित जी का भेष बना दे, दरवाजा खटखटाते हैं। कहते सेठानी बोलती है, तो वो कहते कि आप पंडित जी को, उनको सेठ साहब को बताओ, वो जो पंडित जी मिले थे आपको, वो आए हैं, आपने उनको बोला था 1 रुपया दान करना है, तो अब आप अपना वादा पूरा करो, इसीलिए वो आए हैं। वो जाती है अंदर बेचारी, वो जैसे बोलती है वो काटने लगता है। बताओ ये ऐसे पखंडी है, कोई इसको बाहर निकालो। नारद जी कहते मैं नहीं जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं तो बैठ गया। वो कहते जाओ उनको बोल दो कि भाई ये तो बीमार है, बहुत बीमार पड़ गया, इसको अभी नहीं हिल सकता है। तो नारद जी कहते अच्छा मैं फिर आ जाऊंगा कुछ दिन के बाद। वो दोबारा से जाते हैं, दोबारा से जाते हैं, तो वो कहता है यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया। सेठानी को बोलता कि जा इसको बोल दे कि मैं तो मर चुका हूं, लेकिन तो आज मृत्यु हो गई है, उससे मैं ऐसे बोल। अब नारद जी कहते कि ठीक है तेरी मृत्यु हो गई है, कोई बात नहीं, मैं भी बैठा ही यहाँ पर। चारों गांव में नारद जी शोर डाल देते, सेठ की मृत्यु हो गई, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब सेठ भी क्या करे, ना इधर का ना उधर का। अब उठे तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे रहे तो उसको जला देंगे, ऐसे मर जाएगा सच में। तो ऐसे लेटा हुआ नारद जी ने उसके कान में जाकर के कहा कि मैं कोई और नहीं हूं, मैं वही हूं कि तेरे को गंगा किनारे मिला था और तुमने बोला था कि मुझे 1 रुपया दान दो। याद है नहीं, तुम मुझको 1 रुपया दे दो और आंखें खोल दो, लेकिन वो भी इतना ठीक था। नारद जी को दया आ गई, कहते कि मर गया, इसको जला दिया तो पाप तो सारा मेरे सर पे आएगा कि नारद ने इसको मार दिया, ना मैं इससे मानता ना ये मरता। तो नारद जी से बोलता है, वो बड़ा दिमागी बंदा था, कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कोई पता नहीं कब कौन बंदा तुम्हारे काम आ जाए। सुई से भी और तलवार से भी काम, कहीं सुई काम आ जाती है तो कहीं तलवार काम आ जाती है। मिट्टी से भी यारी रख, मिट्टी से भी यारी रख,
दिल से दिलदारी रख। निकल जाएगी ये जवानी, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, पर जुबान अपनी प्यारी रख। जुबान अपनी प्यारी रख। हमेशा मीठे, जब मीठे शब्द आप बोलोगे तो सबके प्रिय हो जाओगे। जब सबके प्रिय होगे तो भगवान के भी प्रिय हो जाओगे। फिर भगवान आपकी हर एक समस्या में आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वो एक पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है। करे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव च विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ भगवान ही हमारे हैं। यदि ऐसा भाव हमारे जीवन में आ जाएगा तो अपने आप ही शांति आ जाएगी, संस्कार आ जाएंगे और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल होगा। अपने माँ बाप की खूब सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। जहाँ जहाँ पे भी गौशाला है, दिल खोल करके वहाँ पे दान दीजिए। अपने बच्चों की शादी के लिए करोड़ों रुपया खर्चने करने वाले गौशाला में जाकर के 100 रुपये की पर्ची कटाते हैं। इसीलिए गौ माता हमारी सड़कों पे है। यदि गौशाला को अच्छे से आप लोग सपोर्ट करें, इतना धन गौ माता के पास हो जाए कि गौशाला को भी टेंशन होगी, अब हम और जमीन खरीदें और गौ माता की सेवा करें। कहीं पे भी यहाँ पे अच्छे कार्य होते हैं समाज में, खूब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि यही साथ में जाएगा। भगवान का नाम और हाथों से दिया हुआ आपका जो दान है वही कल्याण करेगा। तो समय कम है, एक दो भजन बोलकर उसके बाद में लंगर का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पुनः आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की आशीष देकर सबको बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय, श्री सनातन धर्म की जय। जिन्हों याद कुरान दी आवे उन घर विच चैन ना आवे। जिन्हों याद कुरान दी आवे उन घर विच चैन ना आवे। जिन्हों याद कुरान दी आवे उन घर विच चैन ना आवे। जिन्हों याद कुरान दी आवे उन घर विच चैन ना आवे। ओ बंदा कच कच दर्शन पावे समझो की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृषभ
की ललितो भानु की ललितो गुरधानी ला याद गुरां दी आवे ओनु घर विच चैन न आवे जिनु याद गुरां दी आवे ओनु घर विच चैन न आवे याद गुरां दी आवे ओनु घर विच चैन न आवे वो बंदा भज भज दर्शन पावे ते समझो गुरां दियां मेरा ने गुरां दियां मेरा ने गुरां दियां मेरा ने गुरां दियां मेरा ने मैं की सिफता करा तेरे दरबार दियां मैं के सिफता करा तेरे दरबार दियां तेरे दर ते संगता तव सागर चों तार दियां तेरे घर को संगता भव सागर चों तार दियां ओ तेरे दर ते संगता तव सागर चों तार दियां तेरे दर ते संगता भव सागर चों तार दियां जेड़ा प्यार गुरा नल पावे ओदी कट 84 जावे जेड़ा प्यार बुरा नाल पावे ओदे कट 84 जावे ओ मुड़ मुड़ दर्शन पावे ते समझो गुरां दियां मेरा ने बुरा दिया मेरा ने गुरां दियां मेरा ने बुरा दिया मेरा ने ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੌੜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕੀ
ताने देंदे ने ओ जग दे ताने मेने भी जर लेंदे ने ओ जग दे ताने मेने भी जर लेंदे ने ओ जग दे ताने मेने भी जर लेंदे ने ओ जग दे ताने मेने भी जर लेंदे ने जेड़ा गुर दे दवारे उत्ते आवे मुँह मंगिया मरादा पावे जेड़ा गुरा दे दवारे उत्ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे ओनू छोड़ कोई ना आवे ते समझो जिथे चंद ते सूरज आके शीश झुकांदे ने जिथे चंद ते सूरज आके शीश झुकांदे ने मेरे सतगुरु मिलिया नूं भी रस्ते पाउंदे ने मेरे सतगुरु मिलिया नूं भी रस्ते पाउंदे मेरे सतगुरु मिलिया नूं भी रस्ते पाउंदे ने मेरे सतगुर भुलिया नूं भी रस्ते पाउंदे जेड़ा गुरां दवारे आवे ओदी कट 84 जावे जेड़ा गुरां दवारे आवे ओदी कट 84 जावे ओ मुड़ मुड़ दर्शन पावे ते समझो गुरां दियां मेरा ने 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 बोलिए सियावराम मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे काने कारो कारो यमुना जी पानी लागे मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे
मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। सांवरे को मिलने का बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। फूलों की गलियों में, फूलों की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। भक्तों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। भक्तों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। भक्तों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। अभी आपने शरद पूर्णिमा में खीर तो सबने खाई होगी, लेकिन कथा सुनी शरद पूर्णिमा नहीं सुनी, यही पे मार खाते हैं। गोपियां क्या है ये, यदि आप जो श्रीमद् भागवत है उसका 13वां स्कंद है, उसमें शरद पूर्णिमा की कथा है। वो अगर वो आप पढ़े तो आपको पता लगेगा कि गोपियां वास्तव में क्या है। सब गोपियों का बड़ा गुणगान हो रहा है ना। गोपियां क्या है उनको समझने के लिए वो कथा अगर पढ़ोगे तो शायद 10-20% समझ पाओगे, 100 नहीं। क्योंकि
बहुत ही उनकी भक्ति वैराग्य ज्ञान बहुत ही आगे का था, बहुत आगे का। एक बार तुलसीदास जी ने पत्र, कबीर जी की बहुत चर्चा थी उस समय, तुलसीदास जी ने उनको लिखकर भेजा, ऐसे मन निर्मल कियो ज्यों गंगा को नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर जी ने पता क्या जवाब दिया? वो कहते कि गंगा गंगा क्या करे, चल यमुना के नीर। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर, ये गोपियों की महिमा थी। एक गोपी के प्रेम में बह के कोट, कहते हजारों कबीर पैदा हो जाए तो भी एक गोपी के प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा है, भक्तों ने ढूंढा तुझे गोपियों ने पाया है। 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 वो राधा जी के हृदय में, राधा जी के मेरी शाम का ठिकाना है। सागर को मिलेगा सतगुरु माना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। महलों में ढूंढा तुझे, कुटिया में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे कुटिया में पाया है। सुदामा जी की कुटिया में, समाधि की कुटिया मेरे शाम का ठिकाना है। सावरे को मिलेगा सतगुरु माना है। सागर को मिलेगा सत्संग ही बहाना है। सावरे को मिलेगा सतगुरु माना है। बोलिए श्याम राम। चलिए अब लंगर की शुरुआत करनी चाहिए, समय काफी हो गया।